आज जो हम बात करने वाले हैं वो कंपेयर करने वाले हैं 3 अलग अलग वैक्सीन के बारे में जो कोविड-19 के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है। वो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक। हम ऑलरेडी कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड को यूज कर रहे हैं फ्रॉम 16 जनवरी। स्पुतनिक को 13 अप्रैल को गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है फॉर यूजेज, इमरजेंसी यूजेज के लिए। अभी इसकी यूटिलाइजेशंस स्टार्ट नहीं हुई है, सो हम बहुत जल्दी इसको यूज करने जा रहे हैं। सो डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम जो कंपेयर करेंगे, सो दीज 3 वैक्सीन विल बी इवेलुएटेड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे तीनों वैक्सीन है क्या और इसकी केमिकल कंपोजिशंस क्या है। सो हमारे पास ये 3 वैक्सीन हैं। पहला है कोवैक्सीन जो कि इसका केमिकल फॉर्मूले का नाम है BBB-152। सेकंड जो वैक्सीन है वो है कोविशील्ड जिसके केमिकल फॉर्मूले का नाम है CHAdOx1 nCoV-19। CHAd मीन्स दिस इज AD मीन्स एडिनो वायरस, OX मीन्स ऑक्सफोर्ड। वो हम आते हैं बाद में बताते हैं आपको कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टर्म्स। एंड स्पुतनिक के वैक्सीन का नाम है गैम कोविड वैक, गैम मीन्स गैमेलिया, वो कंपनी का नाम है। अब कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड को इंडियन गवर्नमेंट ने DGCI ने ऑलरेडी अप्रूव करा है 3 जनवरी 2021 को, और 16 जनवरी से ये इन स्पेशल कैटेगरी फॉर इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव करा था। तो 16 जनवरी से इसकी यूटिलाइजेशन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में हमने वैक्सीनेट करना शुरू करा था। और स्पुतनिक V वैक्सीन की अप्रूवल जो हुई है वो 13 अप्रैल की हुई है। तो वंस इट विल रीच टू इंडिया और इट विल बी प्रोक्योर्ड इन इंडिया, देन इट्स वैक्सीनेशन विल गोइंग टू स्टार्ट। अब हम अलग अलग पैरामीटर पे पहले बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों वैक्सीन का डेवलपर कौन है, हु हैज डेवलप्ड इट, एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ, मैन्युफैक्चर कौन करने वाला है। सो सबसे पहले कोवैक्सीन को डेवलप, ये कम्प्लीटली इंडिजिनस वैक्सीन है जिसका डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन इंडिया में ही हो रही है। तो कोवैक्सीन को डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। सो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद द इट्स मैन्युफैक्चरर दैट इज भारत बायोटेक, उनके साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन है जिसकी डेवलपमेंट इंडिया में ना होकर UK में हुई है, बस उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में भी है। तो कोविशील्ड की जो डेवलपमेंट भी है वो एस्ट्राजेनेका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये उन्होंने मिलकर किया है। और प्रोडक्शन के लिए इंडिया में जो प्रोडक्शन की अप्रूवल है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास। तीसरी वैक्सीन जो अभी हमने अप्रूव करा है, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, वो है स्पुतनिक V। स्पुतनिक V अगर नाम हम देखेंगे तो ये नाम है जो सबसे पहले रसिया ने, ये रसियन वैक्सीन एक्चुअली। सो ये स्पुतनिक V, दिस इज V, दिस इज नॉट 5, तो ये याद रखिएगा आप। और इसको जो स्पुतनिक V नाम दिया गया है, ये दिया गया पहले सैटेलाइट से, जो रसिया ने सबसे पहला सैटेलाइट भेजा था स्पेस में, उसका भी नाम स्पुतनिक V ही था। उसी के रिस्पेक्ट में इसका भी नाम स्पुतनिक V दिया गया है। तो रसियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, दे हैव डेवलप्ड दिस वैक्सीन एंड इसकी प्रोडक्शंस भी अभी वही कर रही हैं। अब जो प्रोडक्शन वो तो हमने देखा डेवलपर कौन था, हु हैज डेवलप्ड इट। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है कोवैक्सीन, वो कम्प्लीटली आई हैव टोल्ड यू इट इज इंडिजिनस वैक्सीन, इंडिया में ही डेवलप हुआ और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। तो कोवैक्सीन की डेवलपमेंट जो होती है वो भारत बायोटेक हैदराबाद में हो रही है। कोविशील्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में हो रही है। और स्पुतनिक के लिए अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया में, बट इट्स कंप्लीट राइट इज विथ डॉक्टर रेड्डी। इसके अलावा और भी कुछ कंपनियां हैं जिसके साथ गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कॉन्टैक्ट करा है फॉर देयर प्रोडक्शंस, दैट इज पेनेसिया बायोटेक। और कुछ और कंपनियां हैं जिनके साथ 4 से 5 डिफरेंट कंपनियां जिनके साथ इनकी बातें चल रही है। So by the end of this last trimester of this year, means अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लास्ट फेज तक इनकी रफली 200 मिलियन डोजेज पर ईयर की प्रोडक्शंस स्टार्ट होने वाली है इंडिया में। मीनवाइल इट विल बी इम्पोर्टेड बाय डॉक्टर रेड्डी इन इंडिया, जो अभी अगले ट्राइमेस्टर में होने वाली है। अब तीनों वैक्सीन की टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ट वैक्सीन है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले कोवैक्सीन्स, इन कोवैक्सीन्स में जो यूज किया गया है वो कम्प्लीटली SARS-CoV-2 वायरस, सार्स वायरस, कोरोना वायरस यूज किया गया है, बट इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स, मीन्स इट इज किल्ड वायरस। सो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर रहा है और ना ही कोई डिजीज कॉज करने वाला है। बट अब जो वायरस आप देख रहे हैं, अगर इस वायरस के पास रफली कोरोना वायरस के पास 29 से 35 के डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं,
तो जब भी आप वैक्सीन ये कोविड वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में, तो आपके इम्यून सिस्टम एक्ट करता है उस टोटल 29 to 35 डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए, और आपके बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी बनते हैं सभी प्रोटीन्स के लिए। तो नॉर्मली यू आर गोइंग टू बी इम्यूनाइज अगेंस्ट ऑल दी प्रोटीन्स। तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी अचीव करता है सभी प्रोटीन्स के लिए, बिकॉज दिस इज कंप्लीट वायरस। अब कोविशील्ड एंड स्पुतनिक जो है वो दोनों है वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन्स। मीन्स व्हाट इज वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन्स? इसमें हम एक वायरस लेते हैं जिसको हम एज ए व्हीकल कैरियर यूज करते हैं। कैरियर मीन्स वो वायरस हमारे बॉडी में कुछ कंपोनेंट ट्रैवल कराएगा, ले जाएगा। अब वो कंपोनेंट क्या होगा, उसके लिए हमने यूज किया दोनों जगह पे इस 29 to 35 जो भी प्रोटीन हमने देखा है उसमें से एक प्रोटीन है जो स्पाइक प्रोटीन है, जिसके सहारे कोरोना वायरस हमारे सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है, उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो इस स्पाइक प्रोटीन के लिए जो आरएनए रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस में, हम दोनों जगह वो आरएनए यूज किया गया है। अब दोनों में डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं कोविशील्ड एंड स्पुतनिक में? कोविशील्ड ने जो यूज किया है वो किया है चिंपैंजी एडिनोवायरस को, जो नॉर्मली कॉमन कोल्ड एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स हमें देते हैं, एंड स्पुतनिक ने यूज किया है ह्यूमन एडिनोवायरस। एक तो डिफरेंस ये आपको हो गया कि कोविशील्ड ने चिंपैंजी एडिनोवायरस को यूज किया है और स्पुतनिक ने ह्यूमन एडिनोवायरस को यूज किया है। अब कोविशील्ड की जो 2 डोज हमें चाहिए, सो कोविशील्ड ने एक ही तरह का वायरस यूज किया है, चिंपैंजी वायरस, और दोनों डोज में एक ही तरह का वायरस को हम लेते हैं। जबकि स्पुतनिक ने 2 डोजों के लिए अलग अलग वायरस यूज किया। यहाँ इन्होंने AD26 एडिनोवायरस को यूज किया है और सेकेंड डोज के लिए इन्होंने AD5SU को यूज किया है। सो स्पुतनिक अगर हम वैक्सीनेट करते हैं, अपने आप को लेते हैं, तो इसमें हमारे जब हम ये अपने बॉडी में ये इंजेक्ट करते हैं एडिनोवायरस 26A, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा 26AS के लिए। बट सेकेंड टाइम में जब हम एडिनोवायरस 5 लेंगे तो इसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी जो हमने पहले बनाया था इसके लिए वो काम नहीं करेगा, तो हमारी इम्यूनिटी इसके लिए फ्रेश इम्यूनिटी है गेन होगी। तो इस वायरस के इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों वायरस रेप्लिकेशन नहीं करता है, ना तो ये रेप्लिकेट करेगा ना ये रेप्लिकेट करेगा। दोनों में रेप्लिकेशन डिफिशियंसी होती है, रेप्लिकेशन वाले जीन्स को हमने हटा दिया रहता है, या इस चीज़ कॉल है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। तो दोनों वायरस रेप्लिकेट नहीं करने वाला है, तो डिजीज नहीं कॉज करेगा। दोनों में सिर्फ एक प्रोटीन ही है, तो आपको जो इम्यूनिटी गेन होगी वो सिर्फ इस प्रोटीन के अगेंस्ट में होगी, ना कि उस 29 प्रोटीन्स के लिए। जो डिफरेंस मेजर था वो था कि व्हाट वेक्टर दे हैव यूज्ड इट। सो स्पुतनिक ने यूज किया ह्यूमन एडिनोवायरस को एंड कोविशील्ड ने यूज किया चिंपैंजी एडिनोवायरस को। कोविशील्ड की जो दोनों डोज है, दोनों डोज की फॉर्मूला सेम ही है, जबकि स्पुतनिक की जो दोनों डोज की फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अलग अलग है। फॉर्मूला अलग अलग क्या है? दोनों में उन्होंने 2 अलग अलग वेक्टर्स को यूज किया, 2 अलग अलग कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को यूज करा है। इसके अलावा जो हम अगला चीज़ देखने वाले हैं वो है दोनों के लिए कितनी डोजेज चाहिए। सो 3 वैक्सीन हैं, तीनों वैक्सीन जो हम इंडिया में यूज करने वाले हैं, ये तीनों वैक्सीन की 2 डोजेज चाहिए होती है हमें। दोनों डोजों की ड्यूरेशंस अलग अलग होती है। अगर आप कोवैक्सीन की डोज देखेंगे तो पहला और दूसरे डोज के बीच में हमें कम से कम 4 से 6 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। मीन्स पहला डोज अगर आप जिस दिन लेते हैं उसके 4 से 6 सप्ताह के बाद आपको सेकेंड डोज लेनी पड़ेगी। 4 से 6 सप्ताह मतलब 28 से लेकर के 42 दिन का गैप होना चाहिए इन केस ऑफ कोवैक्सीन। कोविशील्ड के लिए पहले हमारे पास 6 से 8 सप्ताह का गैप था, बट इसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। वो अब पहले 4 से 6 सप्ताह का गैप था, बट अब ये इंक्रीज होकर के हो गया 6 से 8 सप्ताह। तो हम जो अब सेकेंड डोज लेंगे वो लेंगे 42 से 56 डेज के बीच में सेकेंड डोज। सो पहला डोज 0 डेज पे और सेकेंड डोज 6 से 8 वीक के बीच में। स्पुतनिक की 2 डोज हमें चाहिए, वो चाहिए 21 डेज के गैप पे। तो सभी की 2 डोज चाहिए, बस दोनों की डोज की ड्यूरेशंस अलग अलग है, दोनों की टाइम स्पैन्स अलग अलग है। अब जो कोवैक्सीन की है, दोनों डोज के लिए सेम फार्मूला यूज किया गया है। मैंने एक ही तरह का कंपोनेंट हम 2 बार लेते हैं। कोविशील्ड में भी सेम फार्मूला यूज किया गया, मतलब दोनों टाइम हम सेम फार्मूला यूज करते हैं। जबकि स्पुतनिक में 2 डोज लेते हैं और दोनों की फार्मूला अलग अलग है। आपने ऑलरेडी देखा है कि फर्स्ट डोज में हमने लिया था वो AD26S को हमने यूज किया था। इसके अंदर में हमने RNA डाला था फॉर स्पाइक प्रोटीन। सेकेंड डोज में हमने AD5S लिया था, जिसके अंदर में हमने RNA का स्पाइक प्रोटीन के लिए RNA डाला था। तो स्पुतनिक के दोनों डोज की फॉर्मूला अलग अलग होती है। सो ये एक डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है इनकी इफिकेसी में।
अब कोवैक्सिन ने जो क्लेम कर रहे हैं वो एफिकेसी क्लेम कर रहे हैं 81%। इसकी इफिकेसी इन्होंने थर्ड फेज की इफिकेसी 3 मार्च को डिक्लेयर करी है, जो है 81%। कोविशील्ड ने अपनी इफिकेसी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की शो करी है, बट इन इंडियन कंटिनेंट इट इज़ 871%। और स्पुतनिक की जो एफिकेसी है वो 91.6% है। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो हम 3 वैक्सीन यूज करने जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा एफिकेसी जो होगी वो स्पुतनिक वी वैक्सीन की होगी, और वो इसीलिए होगी, इसलिए भी हो सकती है कि उनकी 2 डोजों की कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग है, दोनों डोज की फार्मूला अलग अलग है। अब अभी तक पूरी दुनिया में 3 तरह की वैक्सीन है जिसकी 90% से ज़्यादा एफिकेसी है। 2 वैक्सीन हैं जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, एक है मॉडर्ना की और दूसरा है फाइजर की। सो वो दोनों मॉडर्ना और फाइजर वाली वैक्सीन जो है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं, जबकि स्पुतनिक जो है वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन। सो अमॉन्ग ऑल दी वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन इसकी एफिकेसी हाईएस्ट है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पास एक 90% से ज़्यादा एफिकेसी वाला वैक्सीन अवेलेबल होने जा रहा है। अब इस डाटा को हम ट्रस्ट कैसे करें, इसके लिए कोवैक्सिन ने फेज 2 डाटा जो है उन्होंने पब्लिश करा था द लैंसेट जर्नल में, और फेज 3 डाटा है जो पीयर रिव्यूड नहीं है, इट मीन्स इट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय थर्ड सोर्सेज, थर्ड काइंड ऑफ पार्टीज। कोविशील्ड और स्पुतनिक की दोनों की इंटरिम जो थर्ड फेज की डाटा है वो लैंसेट में पब्लिश हो चुकी है, जिसकी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो और भी जहाँ डिफरेंसेस है वो है स्टोरेज एंड पे। अब कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड जो है दोनों लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो नॉर्मली इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, और जो स्पुतनिक है वो पाउडर फॉर्म में आती है, मतलब फ्रीज ड्राइड फॉर्म में आती है। बहुत कम टेम्परेचर पे इसको ड्राई किया जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रीज ड्राइड फॉर्म। तो नॉर्मली इसमें वाटर कंटेंट नहीं है, तो इसीलिए इसकी सेल्फ लाइफ या स्टोरेज टाइम बहुत ज़्यादा होती है, आप इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। सभी को अगर मुझे रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा तो नॉर्मली हम प्रिजर्व कर सकते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसकी एडवांटेज ये है कि हम जो मिडिल इनकम वाले कंट्री जितने भी हैं, या डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ कोल्ड चेन वायरस वैक्सीन की प्रिजर्वेशन या कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतनी डेवलप नहीं होती है, तो वहाँ हमारे पास उतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स नहीं होते जिसमें मैं वैक्सीन को प्रिजर्व कर सकें। इसीलिए अगर मैं वैक्सीन को नॉर्मल फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख सकूं या उस टेम्परेचर पे रख सकूं, तो ये फ्रिज तो ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होता है। तो आपको इसको प्रिजर्व रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये तीनों वैक्सीन जो है जो नॉर्मल रूम फ्रीजर टेम्परेचर पर आप रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है फॉर दोज कंट्री जहाँ डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं हुई है और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। इसके अलावा अब एक रीजन ये तो हुआ कि जो हम ले रहे हैं वैक्सीन्स, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे वेरिएंट्स आए हैं वायरस के, कोरोना वायरस के। 3 तो कॉमन वेरिएंट्स हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स, यूके वेरिएंट्स एंड ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने ये ही वैक्सीन हमने लिया है तो ये वैक्सीन किसी नए स्ट्रेन और वेरिएंट्स पे काम करेगा कि नहीं करेगा। अब इसके लिए कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, साइंटिफिक डाटा जो क्लेम कर सके कि हाँ ये काम कर रहा है और ये नहीं काम कर रहा है। जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेम विच दैट मैन्युफैक्चरर और डेवलपर इज डूइंग। तो कोवैक्सिन की डेवलपमेंट ICMR के मिलके हुई, तो ICMR क्लेम कर रहे हैं कि दिस कोवैक्सिन विल वर्क अगेंस्ट द ऑल द न्यू स्ट्रेन्स। अब वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इसमें हमने सारे के सारे प्रोटीन ले लिए हैं। अब नॉर्मली वायरस अपना 29 का 29 प्रोटीन तो म्यूटेट करेगा नहीं, तो एक आध प्रोटीन अगर म्यूटेट होता भी है तो वो कोवैक्सिन विल वर्क अगेंस्ट दोज म्यूटेंट्स। कोविशील्ड ने कोई क्लेम नहीं करा, इन्होंने बोला कि हमारी वैक्सीन जो है वो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन रेट को इम्प्रूव कर देगी, मतलब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन और सीरियस डिजीज की सीरियसनेस थोड़ी कम हो जाएगी। स्पुतनिक वी है जो उनका क्लेम है कि दिस वैक्सीन स्पुतनिक वी इज द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द यूके वेरिएंट्स। अब मोस्ट इफेक्टिव से ज़्यादा बेटर ये होगा कि ये बोल रहे हैं कि जितने भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उसमें से यूके स्ट्रेन के अगेंस्ट में इनकी वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो स्पुतनिक वी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है अगेंस्ट यूके वेरिएंट्स, बट एट द सेम टाइम ये उतनी ज़्यादा एफिकेसी नहीं शो करती है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स के लिए और ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स के लिए। तो अभी आपने जितने भी चीज़ें देखे ये सारे थे मेजर डिफरेंसेस मैकेनिज्म्स। हम तीनों वैक्सीन को ले रहे हैं तो हमें तीनों वैक्सीन के बारे में बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने ये बनाया। अगर आपके पास कुछ भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है वैक्सीन के रिलेटेड या कुछ समझना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चंस रख सकते हैं कमेंट्स के फॉर्म में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। सर्टेनली यू विल गेट द आंसर।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेल बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।